अलमारी है। और इस प्रकार के समीकरण जो बने हैं वो भी बता दिए। और पिछला जो हम लोगों ने चुनाव 51,000 से चुनाव लड़ा था, 51,000 में उसका फ़ायदा अमीन साहब को हुआ था। और अमीन साहब ने हमारे साथ में कैसा व्यवहार किया वो भी आप सबको पता ही। मैं उन पे नहीं जाऊंगा। लोगों का अपमान करना, गाड़ियाँ निकालना, सब कुछ करना, वो उनके अपन ठेका दे रखा है। ठेका 45 साल तक चल गया। मैं मेरे समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, पिछली बार जो सामाजिक एकता का जो एक टेलर दिखा था, वो इस बार पूरा समाज एक होकर के पूरी फिल्म दिखा दो इस दुनिया को कि सामाजिक एकता होती क्या है। इसलिए हम लोगों को ये तय करना है। और दूसरी बात मैं अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहता हूँ कि पिछली बार तो अमीन साहब को हमने जीता दिया और जीत का नंबर था, लेकिन हम लोग नहीं लड़ते तो नहीं जीतते। लेकिन इस बार तो अमीन साहब का हार का नंबर है। और उस हार के हिसाब से पार्टी ने भी जनता का जो मानस था, लोगों का समर्थन फतेह खान के प्रति था। और सर्वे में पार्टी के सारे आंकड़ों में, सीआईडी रिपोर्ट में फतेह खान जी 1 नंबर पे थे। और पार्टी ने न जाने क्यों ऐसा फैसला लिया, दोनों ही पार्टियों ने फैसले लिए तो 4 निर्दलीय उम्मीदवार आज बाड़मेर में चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजा कुछ भी आए, बाड़मेर में कि जो शिव विधानसभा क्षेत्र है अपना, इसमें मैं आपको जो आप लोगों ने जिस प्रकार से जन समर्थन दिया है, आपका जो उत्साह है, इसलिए मैं आपको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि भाई फतेह खान जी कम से कम 40,000 वोटों से जीत करके आप लोगों के माध्यम से राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेंगे। एक नया होता है, एक जवान व्यक्ति है, आप अल्पसंख्यकों के लिए भी खुशी की बात है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक भी व्यक्ति अगर अल्पसंख्यक इतने हम लोग समर्थन कर रहे हैं और आप नहीं करोगे तो दीपावली का दिन जो रीहणों करेंगे न कोरोड़ो टाबर के। हम आपको जब आपकी वर्ग का हमारा भाई हमने गले लगाया है तो तुम्हें 45 साल तक तो अमीन साहब को सभी ने गले लगाया। एक बार इस नए जवान को गले लगा करके इसको जिताए ताकि लोगों का अपमान नहीं होगा, लोगों को गालियां नहीं सुननी पड़ेगी। और हम जो चाहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर आला कमान वगैरह पार्टी वगैरह कोई बंधन नहीं है। निर्भय खेले नाथो तेरे हाथ दुखे नहीं माथो। एक तो आपे घरराज भोपाल घरराज पावड़िया अपनो एमएलए काम कराने वाली अपे, तो आप लोग मेहरबानी करें आने वाली 25 तारीख को आपको एक ही चीज दिखनी चाहिए, अलमारी। और उस अलमारी का आगे वाला जो बटन दबा करके आप विजय बनाए, वहां से जो हवा निकली है, जो चली है, बिजड़ार से लेकर रामसर से लेकर के ऊंडू कश्मीर से लेकर यहाँ तक, ये हवा नहीं है, ये आंधी। और ये आंधी इस राजस्थान की विधानसभा में, और जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा तो आप टीवी की स्क्रीन देखना, बार बार फतेह मोहम्मद अलमारी शिव विधानसभा का नाम आता रहेगा और हमारे लोगों का गर्व से सीना चौड़ा होगा। इसी बात को कहते हुए मैं आपको बड़ी संख्या में आई धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आवे। एक अपील और करना चाहता हूँ कि कल एक अमीन साहब के पक्ष में हमारे समाज के कुछ लोगों ने एक तरफा फैसला दे करके माहौल को भाई फैसला कर देते हैं, लोगों में ये मैसेज चला जाएगा कि मेघवाल समाज समर्थन अमीन खान ना दे। कितने लोग थे, कौन लोग थे, मैं उसमें नहीं बोलना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के 120 लोगों ने बैठ करके सर्वसम्मति से, वो 20 लोग एक गांव के नहीं थे, 120 गांवों के और मुखिया लोग थे जो जिसकी पहचान पूरे जिले जिले में है। बड़े अधिकारी रिटायर्ड थे, बड़े नेता थे, सरपंच थे। तो उनका जो कल का निर्णय, उससे
मेरे सहित आप लोग भी शायद सहमत नहीं होंगे, इसलिए कल रामसर मुख्यालय पर मेघवाल समाज हॉस्टल में 10 बजे एससी और एसटी वर्ग की मीटिंग रखी गई है। एक भी जवानों पर ये ज्यादा ड्यूटी है कि संख्या बल दिखाएं, और जो कल फैसला करके गए हैं तो अमीन साहब को भी ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो कल जो आपने 500 लोग इकट्ठे किए थे वो समाज के हिस्सा तो है, लेकिन जो समाज का बड़ा वर्ग है वो किसके साथ है, वो हमें कल वो ताकत दिखानी है। जो भी साधन मिले उन साधनों में बैठ करके बड़ी संख्या में बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा पधारे। रामसर यही मैं अपील करने आया हूँ। पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि भाई फतेह खान जी को ज्यादा से ज्यादा अलमारी पे वोट दबा करके विजय बनावे। धन्यवाद।